राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मीनिंग पहले देखेंगे। तो ये मीनिंग है एज पर सेक्शन 4 ऑफ द कंपनी एक्ट 1932 के अनुसार इसका डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। देखिए पार्टनरशिप क्या होता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से एक रिलेशन बनाता है। ठीक है, उसी को हम पार्टनरशिप बोलते हैं। और बिजनेस में रिलेशन बनाते हैं लोग किस लिए, तो प्रॉफिट, एग्री होते हैं कि हम बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और बिजनेस को क्या करते हैं पार्टनरशिप में कि बिजनेस या तो सब मिलकर बिजनेस चलाएंगे या इनके बिहाफ पे कोई एक बिजनेस चलाएगा। ठीक है, तो ये होता है पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन हुआ। और फर्म क्या है, द पर्सन हु हैव इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कॉल्ड कलेक्टिवली ए फर्म। देखिए जब इंडिविजुअली हैं तो वो पार्टनर्स हैं, और कलेक्टिवली तीन, मान लीजिए ABC 3 पार्टनर्स हैं, और कलेक्टिवली अगर एक हो जाते हैं तो वो फर्म कहलाता है। ठीक है, फर्म नेम क्या है, द नेम अंडर विच द बिजनेस ऑफ ए पार्टनर इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड ए फर्म नेम। और फर्म नेम वो होता है जो कलेक्टिवली 3 पार्टनर्स मिलकर जो फर्म तैयार करते हैं उसका जो नाम होता है उसको फर्म नेम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फीचर्स या एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जैसा कि हम ऊपर डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, मीनिंग इसका पढ़ लिए हैं, पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है। तो उसमें क्या था कि रिलेशन बिल्डअप करना। ठीक है, तो 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप करने के लिए कोई अकेला व्यक्ति सोचे कि मैं पार्टनरशिप करूं तो नहीं ना कर पाएगा, कोई सामने वाला होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए। तो पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 व्यक्ति होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, मैक्सिमम 50 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल या रिटेन। ओरल अगर मुंह से कोई बोल के कि नहीं चलो हम 2-3 मिल के हम एक पार्टनरशिप में बिजनेस चालू कर लेते हैं और इसका हम लोग प्रॉफिट इतने परसेंट में शेयर कर लेंगे, तो ओरली भी वैलिड है और रिटेन एग्रीमेंट होता है तो वो भी वैलिड है। ठीक है, लेकिन कौन सा ज़्यादा बेटर है, तो रिटेन एग्रीमेंट इज ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ओरल तो मुंह से कभी कोई पलटी मार सकता है, मान लीजिए बोला कि नहीं हम तो ये चीज़ बोला ही नहीं था स्टार्टिंग में। और रिटेन क्या होता है, एक एविडेंस हो जाता है, प्रूफ हो जाता है दिखाने के लिए। तो ये रिटेन एग्रीमेंट क्या होता है, ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, लॉफुल बिजनेस मस्ट बी लीगल। ठीक है, बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई 4 मिलके और बोले कि हम ड्रग्स का कोई व्यापार करते हैं, तो क्या वो पॉसिबल है पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार, नहीं। ये क्या होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कंपल्सरी टू शेयर प्रॉफिट बट नॉट कंपल्सरी टू शेयर लॉस। प्रॉफिट शेयरिंग में प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है बट लॉस शेयर करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ABC और एक कहता है कि प्रॉफिट होगा तो मैं लूँगा, लेकिन जब लॉस होगा तो तुम दोनों ही निपट लेना, मुझे मत बताना। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है बट नॉट कंपल्सरी टू शेयर लॉस। प्रॉफिट कंपल्सरी है लेकिन लॉस का शेयर करना कंपल्सरी नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी क्या है, म्यूचुअल एजेंसी एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड द प्रिंसिपल ऑफ ए हिमसेल्फ। देखिए क्या कह रहा है कि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब कि जब जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स में तीनों के बीच जो रिलेशन होता है वो एज ए प्रिंसिपल की तरह भी होता है या फिर एजेंट की तरह। मान लीजिए 3 पार्टनर्स में कोई एक पार्टनर्स आइडिया देता है या फिर कोई बोलता है कि तुम्हें ये करना है, तो एज उस समय वो क्या होता है, उस प्रिंसिपल का वर्क कर रहा है। ठीक है, और जो उसका सुनने वाले हैं एज ए एजेंट हो गए। ठीक है, लास्ट है नो सेपरेट एंटिटी। हम अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जिसमें कि क्या होता है, बताया जाता है कि बिजनेस अलग है और उसका ऑनर अलग है। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में इसमें नो सेपरेट एंटिटी, इनका सेपरेट एंटिटी सेपरेट नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए लॉस होता है तो फर्म का कोई लॉस हुआ तो हम पार्टनर से भी वसूल करेंगे, इसलिए इसमें क्या बोलते हैं, नो सेपरेट एंटिटी।
ठीक है, बाकी के नेक्स्ट स्टेप